दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 6 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। एक एक्स्ट्रा खबर दूंगा जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सुपर फास्ट खबर अगर आपको चाहिए, सबसे पहले खबर चाहिए, कोई भी जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो, तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, दोनों को ज्वाइन करें, सबसे ऑथेंटिक खबर पाएं और आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि आरसीएन न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार के बाद यूपी में टेट समाप्त होगा क्या। सभी के जहन में सवाल है, कई मेल आ चुके हैं इसके संबंध में। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, बिहार में टेट को समाप्त क्यों किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि सी टेट साल में 2 बार होता है और कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पर सी टेट साल में 2 बार नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रल का एग्ज़ाम है, इसलिए सी टेट में सभी को बैठने का मौका मिलता है और स्टेट अपनी तरफ से एक परीक्षा कराती है, जैसे यूपी टेट हुआ, एस टेट हुआ इत्यादि। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर टेट को बैन किया जा सकता है, यानी कि टेट परीक्षा को समाप्त किया जा सकता है, रोका जा सकता है और सी टेट के बेस पर नौकरी दी जा सकती है, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती या कोई अन्य शिक्षक भर्ती की जा सकती है। मैं बीजेपी शासित राज्य की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर कांग्रेस है या अन्य दलों की सरकार है, वहाँ पर जो है ऐसी व्यवस्था लागू होने की संभावना बहुत कम है। अगली अपडेट है बेसिक शिक्षा विभाग की। बेसिक शिक्षा विभाग में बैठक समाप्त हो गई है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि बैठक हो रही है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद था कि कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए हितकारी होगा, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में जो बैठक हुई उसके संबंध में कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया, यानी कि शिक्षक भर्ती को लेकर, ना एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चा तक नहीं हुई है। इसलिए आज का बैठक युवाओं की तरफ से युवाओं के लिए विफल रहा। अगली अपडेट यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कई भर्तियों का विज्ञापन आने वाला है। अब आपके जहन में एक सवाल है कि पीईटी 2021 के अंतर्गत आएगा, 2022 के अंतर्गत आएगा। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, बहुत पहले ही 3 भर्तियों को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसमें एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और बाल विकास पुष्टाहार की भर्तियां थीं, लेकिन शासन के द्वारा प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाया गया। पुनः रिमाइंडर भेजा जा रहा है और मैं आपको बता दूं, हो सकता है कल रिमाइंडर चला जाए। जैसे ही उस पर मुहर लगती है, एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। कोई भर्ती एक देखने को मिल सकती है। प्रयोगशाला की भर्ती भी अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आएगी, यानी कि प्रयोगशाला सहायक की भर्ती जो डिपार्टमेंट के माध्यम से होती थी वह अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। उम्मीद है कि 2022 पीईटी के अंतर्गत उस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो का अध्याचन प्राप्त हुआ है, कई भर्तियों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। वीडियो का अध्याचन जो प्राप्त हुआ है उसकी भर्ती आपको पीईटी 2022 के अंतर्गत देखने को मिलेगी। इसलिए आपको पीईटी की तैयारी जमकर करना है। रिमाइंडर कल संभवतः भेज दिया जाए, उसके बाद कोई भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीद है कि मुहर लग जाएगी। एक भर्ती का विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिलेगा और इस सप्ताह एक नोटिस आपको देखने को मिल गया है। एक परिणाम भी आपको देखने को जल्द ही मिल सकता है। अगली अपडेट है यूपीपी रेडियो ऑपरेटर परीक्षा तिथि को लेकर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा रेडियो ऑपरेटर परीक्षा तिथि की घोषणा कब तक की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं रहती है तब तक मैं कोई जानकारी नहीं देता हूं। आपको भली भांति मालूम होगा, आप जानते होंगे। इसलिए अभी तक इस चैनल के माध्यम से रेडियो ऑपरेटर परीक्षा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन यूपी पुलिस भर्ती जिसका विज्ञापन जारी होने वाला है, नई भर्ती के इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ परीक्षा पर भी काम चल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा परीक्षा को लेकर सारा काम इसी महीने कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस महीने या अगले महीने 15 जुलाई तक तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। जुलाई के लास्ट, अगस्त माह में परीक्षा भी कराया जा सकता है।
तो आप लोग तैयार रहिए। पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब आएगा इस चैनल के माध्यम से बताया गया था। कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। अगली अपडेट है टीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी भर्ती को लेकर बड़ा धरना 20 से होगा। क्यों होगा, इसके संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया था। टीजीटी विज्ञापन को लेकर भड़के छात्र। आपको बता दें कि 20 जून को राजधानी के इको गार्डन में उतरेगा जन सैलाब। क्यों उतरेगा जन सैलाब, इसके संबंध में पूरी खबर आज के समाचार पत्र में दी गई थी। टीजीटी कि 27,000 पदों पर विज्ञापन के मुद्दे को लेकर प्रतियोगियों ने चयन बोर्ड पर मंगलवार को लामबंद हुए। प्रतियोगियों के मुद्दे पर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नरुल किशोर से कहा कि शासन इस पर निर्णय ले सकता है कि कंप्यूटर विषय को लेकर विज्ञापन में शामिल करने के मुद्दे पर बताया गया कि अगर अध्याचन प्राप्त होता है तो जून के अंत तक पोर्टल खोला जाएगा। प्राप्त अध्याचन के तहत विज्ञापन संशोधित होगा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने चयन बोर्ड उप सचिव के स्पष्टीकरण पर कहा कि चयन बोर्ड अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा। देखिए, कंप्यूटर सहायक के पद को लेकर अगर कंप्यूटर सहायक के 20 भी पद होते, 20 या 50 पद होते तो मैं मान लेता कि आवेदन लोग किए हैं, भविष्य में पदों की संख्या बढ़ जाती। लेकिन जब आवेदन करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो पद बढ़कर क्या करेंगे, परीक्षा में कौन बैठेगा। सभी के जहन में एक सवाल है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उम्मीद नहीं है कि इस भर्ती में यानी कि टीजीटी 2022 में कंप्यूटर के पद जुड़ेंगे, कंप्यूटर शिक्षक के पद जुड़ेंगे। उम्मीद कम दिखाई दे रही है। वैसे आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। आंदोलन की अगुवाई कर रही युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने चयन बोर्ड उप सचिव के स्पष्टीकरण पर कहा कि चयन बोर्ड अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही है। दरअसल इसके पीछे वजह प्रबंधकों के शासन में पैठ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की प्रमुख वजह है। वार्ता और प्रदर्शन के दौरान युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बहुत ही कड़े शब्द में कहा है कि सरकार जब तक पदों को बढ़ाएगी नहीं, तब शिक्षकों के बारे में सोचेगी नहीं, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में सोचेगी नहीं, तब तक धरना चलता रहेगा, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि पद जुड़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता है पद जुड़ेंगे कंप्यूटर के। भाई, किसी भर्ती का विज्ञापन जारी हो, जूनियर असिस्टेंट के पद अगर हैं तो भविष्य में अगर जूनियर असिस्टेंट के पद जुड़ जाएं तो कटऑफ कम जा सकता है। लेकिन अगर जूनियर असिस्टेंट के पद ही ना हो विज्ञापन में तो बताइए, आवेदन करने का पुनः मौका दिया जाएगा? अगर पुनः मौका दिया जाएगा तो या तो भर्ती 2023 में खींच के चली जाएगी। थोड़ा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उम्मीद कम है कि पदों की संख्या टीजीटी 2022 में जुड़ेगी। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अगली अपडेट है मौसम को लेकर। मौसम को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि समय समय पर मौसम की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। आज रात से आपको तेज़ हवाएं देखने को मिलेंगी। कल से आपको मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बादल देखने को मिल सकते हैं और कल रात से और या परसों से बारिश भी स्टार्ट उत्तर प्रदेश में हो सकती है मेरी जानकारी के अनुसार। इसलिए किसानों के लिए सबसे बेहतर समय है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं जिसके संबंध में हो सकता है आपको जानकारी ना हो। भारत देश छोड़कर जाने वाले 8,000 करोड़पति। आपके जहन में सवाल होगा कि भारत में ऐसी कौन सी कमी आ गई कि देश छोड़कर जाएंगे? भैया जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत से 8,000 करोड़पति दूसरे देश में शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी इस पर क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और टेलीग्राम पर सबसे फास्ट न्यूज़ के लिए अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आपको ऑथेंटिक सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।